नारद जी ने पूछा, गुरुदेव ये भागवत की कथा कैसे कैसे लोगों को तार सकती है? कोई ज्ञानी तर जाए, कोई बैरागी तर जाए, कोई भक्त तर जाए, कोई संत तर जाए, ये तो बात समझ में आती है। पर क्या दुराचारी, पापाचारी, कदाचारी, अत्याचारी, अनाचारी भी भागवत से तर सकता है? यदि हाँ महाराज, तो कैसे कैसे लोग तर सकते हैं, मैं जानना चाहता हूं। तब महाराज सनत कुमारों ने कहा, बाबा ए मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, ये मानवा जो मनुष्य हमेशा पाप कर्म में व्यस्त रहता है, हमेशा सदा, दुराचार रता विमार्ग गाह, जो दुराचार में फंसा है महाराज, कुकर्म के मार्ग पर चलता है, क्रोधाग्नि, जो क्रोध की अग्नि में जलता रहता है, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिला शिकामिनः, जो क्रोधी है, कामी है, कुटिल है, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ऐसे लोगों के कान में भी यदि भागवत की कथा पर जाए तो महाराज वे तर जाए। जिन्होंने कभी माता पिता की सेवा नहीं करी, माता पिता का आदर नहीं किया, उनको भी यदि भागवत सुनने का मौका मिल जाए तो जीवन में परिवर्तन आ जाता है। उनको एहसास हो जाता है कि पूजा पाठ कथा सत्संग भागवत का यदि संपूर्ण लाभ लेना है तो सबसे पहले अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों का सेवा सम्मान करें। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है, घर में बच्चों को सिखाइए, सवेरे सोकर उठें तो माता पिता बड़ों को प्रणाम करें। आज हमारे समाज को बहुत तेजी से यदि कोई ग्रस रहा है तो कॉन्वेंट स्कूल है। इसलिए भगवान करे आपके लड़के अंग्रेज बन जाए पढ़ लिख कर, इसका विरोध नहीं है, भगवान करे सब भाषा जाने, लेकिन बहुत दुख की बात है कि अपने माता पिता को प्रणाम करना न जाने। तो सिखाइए महाराज, प्रणाम करने की बात बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून, गुड नाइट के चक्कर में सब फाइट ना होता चला जाए। माता पिता होने का अर्थ है अपनी संतान को पढ़ाओ, लिखाओ, लायक बनाओ, पर कभी संतान को इतनी लायक भी मत बना देना कि आपको ही नालायक समझने लगे। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी भूल करी है अपने लड़के को बहुत लायक बनाने में, और नतीजा ये निकला कि लड़का ही माता पिता को नालायक समझने लगा। वो नौबत ना आने पाए, इस बात का ध्यान रखिए। सवेरे उठ करके बच्चों को कहो, भैया सबका पैर छुओ। बचपन में सिखा दोगे तो जवान होकर भी छुएगा, बचपन में नहीं सीख पाया, जब पक गया तो झुक नहीं पाएगा। इसलिए अपना पैर ना दबाओ, तो यही कहो भैया जाओ बाबा का पैर दबाओ, तो भी बात बनी रहेगी। बहुएं सास की खूब सेवा करें, हफ्ता में एक दिन चरण दबावें, अपने सास के चरण दबावें, सेवा करें। लड़के अपने पिताजी का चरण दबावें, बाबा का चरण दबावें, प्रणाम करें। और प्रणाम करने की परंपरा ऐसी गायब हो रही महाराज। अब तो धीरे धीरे, अभी तक उन लोग गांठी पांव पकड़े थे, करिहाए पांव पकड़े लगे हैं। अब तो कहा दिन नामगढ़ वाले ठीक हैं, लेकिन दूसरे गांव में जाओ तो करिहाए में हाथ लगाए पाए लगी, अब करिहुम का पाए लगी भैया। इसलिए प्रणाम करना है तो चरण में करें अथवा दूर से ही प्रणाम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप किसी के घुटने में हाथ लगा रहे हैं तो समझिए दरिद्रता को बढ़ा रहे हैं अपने जीवन में। इसलिए कभी भी घुटने और कमर में हाथ लगाकर प्रणाम ना करें। यदि हमको झुकने में लाज आए तो आप वैसे ही कर लीजिए, प्रणाम अच्छा रहेगा। पर किसी के प्रति यदि मन में आदर है चरण छूने की, तो चरण को ही छुएं तो लाभ मिलने वाला है। संतान को जरूर सिखाएं, बच्चों को जरूर सिखाएं, सवेरे सोकर उठें, माता पिता बड़ों को प्रणाम करें, फिर स्कूल जाएं तो भी प्रणाम करें, स्कूल से लौट कर आएं तो प्रणाम करें। ये पंडित द्वारिकानाथ अपने मन की बात नहीं कह रहा महाराज, इसके पीछे बहुत बड़े वैज्ञानिक कारण छिपे हुए हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक लाभ छिपे हुए हैं। एक व्यक्ति के जीवन में विरासत के रूप में सदाचार, संस्कार, शिष्टाचार लाना है तो हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि दादी बाबा को, माता पिता को प्रणाम करो तो बात बनेगी। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो रोज सवेरे उठकर माता पिता को, बड़ों को प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, चार चीजें उनको अनायास प्राप्त होती हैं। लंबी आयु,
बड़ी विद्या, यश और बल। तो ये भागवत की कथा यही सिखाएगी। जो कुकर्म करे वो सत्कर्म में जुड़ जाए। अंत में कहा बाबा, जिस व्यक्ति ने कुकर्म करते ही कुकर्म में ही मौत पाली हो, अकाल मौत हो गई हो या नरक मिल गया हो, उसके घर वाले यदि उसके नाम पर भागवत की कथा कराएं तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। नारद जी ने कहा, बाबा ये कैसी बातें कर रहे हो, क्या ऐसा कभी हुआ है? सनत कुमारों ने कहा, हाँ। कब बाबा? तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। दक्षिण भारत में एक नदी है, तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर बसा था जिसका नाम था अनुपम नगर। कौन नगर माताओं बहनों? अनुपम नगर। उस अनुपम नगर में सभी वर्णों के लोग थे, अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करते थे महाराज। और उसी नगर में एक पंडित जी रहते थे, परम विद्वान, वैदिक संस्कृति के बहुत बड़े विद्वान, और उनका नाम था महाराज पंडित जी का आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन पत्नी बहुत खतरनाक। अच्छा देखो, अच्छी पत्नी मिलना भी भाग्य की बात है, नहीं तो बहुत लोगों का पति लायकदार है तो पत्नी खतरनाक, नालायक। और किसी किसी की पत्नी तो बड़ी लायकदार लेकिन पति खलनायक। पंडित जी तो बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं, लेकिन पत्नी खतरनाक। धुंधली नाम उनकी नारी, मानो वंश की ग्रह दशा थी। स्वामी जितना ही सज्जन था, उतनी ही नारी करकसा थी। पति देवता जितने लायकदार, पत्नी उतने चंडालिन। और हमारे शास्त्र कहते हैं, को ग्राम वासा कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या, मूर्खश पुत्रो विधवा च कन्या, बिनाग्निना खड्ड प्रदहन्ति कायम। कुग्राम वासा, गलत गांव में निवास। कुलहीन सेवा, कुलहीन की सेवा। कुभोजन, खराब भोजन। अब खराब भोजन का है भैया? देखो नवरात्र चल रहा है, नवरात्र में खराब भोजन ज्यादा लोग करते हैं। और कहें दुर्गा जी कृपा ना है वो लेडी ने, अरे भैया कृपा का लेडी है? 50 किलो आलू बोरा पापड़ बनकर तलीगा। कृपा हो लेडी है, भूखा रहा के लिए रहा तो उसे फिर कभी राम दाना, कभी साबू दाना, फिर कभी मूंगफली दाना, फिर कभी कुटुक दाना, सारा दिन दाना और रात में परे उताना। नायक को माला जाप, नायक को दुर्गा सप्तशती पाठ। इसलिए व्रत आया था, हल्का आहार लेना था, पूजा पाठ करना था, वो नहीं हुआ। केवल कहा कि अन्न खाना छोड़ दो, बस कृपा उलेट दे हैं दुर्गा जी। नहीं भैया, पूजा साधना बढ़ाएंगे तो कृपा आएगी भगवान की। तो कुभोजन क्या है? गलत भोजन न खाइए जिससे प्रमाद आवे, आलस आवे, सौ मुंह करने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुपाच्य हल्का भोजन खाएं। और बहुत तेजी से हमारे आपके रसोई का जो ग्रस रहा है, कौन? वेस्टर्न कल्चर। हमारे आपके बच्चे, इसलिए मेरी प्रार्थना है, बच्चा रोवे कुरकुरा खरीदने के लिए, उसको रोने दीजिए। आज रोएगा, चुप हो जाएगा, लेकिन कल जब उसका लीवर खराब होगा तो आपको जीवन भर रोना पड़ेगा और कभी चुप नहीं रह पाओगे। बहुत तेजी से नए नए बच्चों को जाकर के आप देखिए बच्चों के अस्पताल में, और उसके पीछे कारण यही है कि खराब खराब केमिकल वाले पाउच आते हैं, खिला रहे हैं बच्चों को, जाओ मरो। ये फ्रूटी, अरे भैया बच्चों को फल खिलाओ, अच्छा है, फ्रूटी देंगी। और फ्रूटी बनाने वाले बड़े होशियार, सील पैक, केवल पाइप पहुंचे भर एक जगह है भैया कि कीड़वों पर जाए तो पता न लगे। आप कभी फ्रूटी का पैकेट फाड़ के देखो, कीड़ा पड़ा रहता है, लेकिन वही बोरिंग वाली पाइप डाइन फट और मुंह में लगाए चट और खींचे सुर दे, कीड़ा भी मुंह में गया, कहीं बहुत गुदार आम के हुए। तो इसलिए बच्चों को खिलाना है तो घर में मम्मी के हाथ का पराठा खिलाओ, देसी घी वाला, अच्छा है। दाल चावल रोटी सब्जी खवाइए। पिज्जा बर्गर इडली डोसा, लड़का का डबल रोटी खवाए के स्कूल भेजत ही। अब सबका लड़का डबल तो हो जाते हैं, देही डबल हो गया, लेकिन बुद्धि से पंचर हो गया।
इसलिए घर के तावक रोटी खवाओ, भले ही बसिया रोटी खवाओ तो ठीक, लेकिन घर की बासी रोटी नहीं खाएंगे। बड़े होशियार हैं हम लोग, कहें हम बासी खावे ताजा खावे, लेकिन 3 महीना पहले बना ब्रेड खाई हैं वो खा लेंगे, वो ताजा है। 6 महीना पहले बनी न जाने किस मल्लिछतापूर्ण ढंग से बनी नमकीन खाएंगे, 6 महीना पहले जो बनी थी। लेकिन घर में शाम को पूड़ी बनी थी, सवेरे नहीं खाएंगे। अरे भैया उससे तो हम ये नहीं कहते बासी खाओ, लेकिन उससे तो लाख गुना नीक है अपने घर का बासी भोजन, वो रोग नहीं देगा। इसलिए कुभोजन से बचें। 6 चीजें आदमी को बिना आग के जलाती हैं। कुग्राम वासा, कुलहीन की सेवा, खराब भोजन और क्रोधमुखी पत्नी और मूर्ख पुत्र और विधवा कन्या। ये 6 चीज जिसके जीवन में हो वो आदमी बिना आग के जलता है। पंडित जी बहुत परेशान हैं महाराज, दुख से भरा हुआ जीवन है, फिर भी किसी प्रकार जीवन काट रहे हैं। घर से निकलते जैसे पंडित जी घर से बाहर जाएं, पत्नी निकल लें गांव में घूमने टहलने, अब ये पता लगावें कि कहकर सास घरे नहीं है, फिर उनकी बहुरिया को भड़कावें, और जिनकी बहुरिया घरे ना हो उनकी सास को भड़कावें। हर गांव में 2-4 रहती हैं जो केवल सास पतोह लड़ावत ही, कुछ बिकने आवे खरीदे खाएं, संझा को पंडित जी आवे तो मुंह झुरवाए खड़ी हो गई, कुछ खाया बोली सत्यन से एक बात हमारे नंबर है, स्वामी जी बिना आपको खिलाए कैसे खिलाऊं। फिर भी किसी प्रकार दुख तकलीफ सहते हुए पंडित जी जीवन जी रहे थे। एक दिन की बात है, पंडित जी घर से बाहर निकले और एक पड़ोसी ने देखा, घर में घुस गया और अपनी पत्नी से कहा कि आज तो दिन खराब हो गया। उसकी पत्नी ने कहा क्यों? कहा निर्बंसिक मुंह देख लिया। तब पंडित जी को बहुत चोट लगा, घर छोड़ के भाग आए, जंगल में चले गए। कहा अरे विधाता, यदि यही बदनामी करानी थी, इतना कलंक लगवाना था तो क्यों भेजा मुझे इस धरातल पर? आज मैं अपने प्राण दे दूंगा। बहुत दुखी थे, कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे थे। एक तालाब के किनारे पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक महात्मा जी आए और ये आदमी का जो चेहरा है भाइयों बहनों, ये किसी कैमरा से कम नहीं है। परखने वाला आदमी हो तो मन बदलता है तो चेहरे बदल जाते हैं। चेहरा बहुत कुछ बता देता है, कब आदमी सुखी है कब दुखी है। बाबा जी ने देखा, आचमन किया, वो समझ गए कोई विद्वान ब्राह्मण है, कोई ग्रह कलेश है इनको जो यहाँ ले आया है। महात्मा जी पंडित जी के पास में गए और बोले महाराज, कथम रोदस विप्रतम काते चिंतावलीयसी वदतुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। कथम रोदस विप्रतम, ए ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हो? कौन सा दुख है आपको, कौन सी चिंता है जो यहां चले आए हो? अपने दुख का कारण कहो। पंडित जी कहने लगे बाबा मुझे संतान नहीं है। ध्यान दीजिए, पंडित जी कहते हैं मैं गौ की पूजा तो करता हूं लेकिन गाय बांझ हो जाती हैं। हर हिंदू के घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। बजरंगबली का पताका लगाइए, तुलसी का पौधा और गाय। एक आदमी हमसे कहने लगा पंडित जी गाय को माँ कहते हो? हमने कहा हाँ। कहा गाय दूध देती है? हाँ। तो वो कहने लगा तो भैंस का कम से कम मौसिन कहा करो। अरे ना माँ कहो तो मौसिन कहो। कौन कम है भैया? अरे भैंस का दूध तो और मोटा रहता है, कम थोड़ी है। तो आदमी ने बात भी ठीक ही कही, लेकिन गाय को माँ क्यों कहते हैं इस पर हमने विचार किया। हिंदू धर्म में उस हर चीज को पूजनीय कहा गया जिसके पीछे हमारा आपका जीवन सुरक्षित। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, बताओ हम लोग जब श्वास लेते हैं तो कौन सी हवा अंदर जाती है? उसका नाम कोई बताइए विद्यार्थी। ऑक्सीजन। और हम लोग छोड़ते क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन एक ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन छोड़ता है। कौन? गाय। गाय गाय ऑक्सीजन छोड़ती भी है, इसलिए हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय कहा गया। यदि आपके घर में देसी गाय है तो समझो आपके घर में ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा है।
इसलिए हमारे यहाँ नाग पंचमी आती थी तो 4 फीट की ऊंचाई पर गाय के गोबर को दीवार पे लगाया जाता था। अब सब एडवांस हो गए, कहते इतना महंगा पेंट लगवाया है, खराब हो जाएगा। अरे भैया, जिस घर में गाय का गोबर लगा होगा उसमें बैक्टीरिया रोगाणु नहीं पनप पाएंगे, नहीं फैल पाएंगे। पर अपनी परंपराओं को पाखंड जानकर हम त्यागते चले गए और बड़ी बड़ी महामारियां आती चली गई। महाराज, गाय को इसीलिए मां कहा गया है, पर देसी गाय कोई नहीं पालना चाहते। कहते महाराज गाय दूध नहीं देती। अरे भैया, दूध तो एक दिन अम्मा भी देना बंद कर देती है, तो क्या उनको भी भगा देंगे? इसलिए गाय हमारी संस्कृति है। जब दूध दो तो गौ माता की जय, और दूध न दो तो गौ माता जाओ। और बहुत तो इतने होशियार हैं कि लीचर घरे बांधे हैं, गाय खोले रहा था कि गेहूं चर के दूध देख टाइम पा जाओ। तो महाराज कहने का तात्पर्य है, एक गाय जरूर सब लोग अपने घर में रखें, और उतनी तो व्यवस्था हो ही जाएगी। कहते गौ पूजन होता, गवें बांझ हो जाती। आम का पेड़ लगाते फल नहीं आता, फिर भी जीवन चल रहा था। तुलसी का पौधा लगाता सूख जाता, फिर भी जीवन जी रहा था। लेकिन घर में कोई संतान नहीं, ऊपर से लोगों ने निर्वंशी कहना शुरू कर दिया। धिग जीवितम प्रजाहीनम धिग्रहम चा प्रजाम बिना, धिग धनम चानपत्यस्य धिग कुलम संततिम बिना। पंडित जी ने कहा बाबा, संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन घर को धिक्कार है, संतानहीन संपत्ति और कुल को धिक्कार है। पंडित जी ने कहा कि देखो बाबा, यदि संतान नहीं होती है तो माता पिता कुछ दिन रो करके चुप हो जाते हैं, चलो भाग्य में नहीं था। संतान हो करके कुछ दिन रहकर मर जाए तो भी माता पिता कुछ दिन रोकर चुप हो जाते हैं। लेकिन संतान पैदा हो और नालायक हो जाए तो माता पिता को पल पल रोना पड़ता है। और बच्चा होगा इस और लायकदार होगा, इसकी कोई गारंटी होगी? बिटिया पैदा होती है किसी के घर में तो वैसा मुंह बनाते हैं जैसे फुटहा कटोरा, और लड़का पैदा होगा तो उधार लेकर नाच कर आएंगे, मानो कि कितना बड़ा धन का वर्षा हो गया। यदि बेटे लायक हो, बहू बेटे घर में हो, माता पिता को अपने लिए भोजन अलग पकाना पड़े, तो क्या इसी दिन के लिए छठी बरही मनाई थी कि घर में पूत पैदा भय हैं, बड़ा होकर सेवा करी है? बुढ़ापा में माता पिता को दुख झेलना पड़े तो ऐसी संतान को धिक्कार है। कितनी आशाएं अपेक्षा लेते हैं। बहू घर में आती है तो चाहती है कि सास ससुर बांट ले लगे रहें, अगर धन का घर में व्यवस्था अधिक है तो। लेकिन कभी वो ये नहीं चाहती क्या कि उसके भाई भौजाई उसके माता पिता से अलग हो जाए। लोग चाहते हैं कि दामाद अच्छा मिले जो हमारी बिटिया कहा माने, लेकिन ये नहीं चाहते कि हमारे पुत हमारे पतु कहा माने। कितनी उल्टी विचारधारा है। महाराज, समरसता आएगी तो हमारे जीवन में बात बनेगी। आज पंडित जी को समझाया, पुत्र नहीं है कोई बात नहीं, श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानो, लड्डू गोपाल की सेवा करो, भोग लगाओ। और बेटा किसका नाम चलाता है महाराज? नाम तो आदमी अपने बल पर ही चलाता है। दैवात कपूत हुआ पैदा तो उल्टे पीछे पड़ता है। अगर कपूत पैदा हो गया तो उल्टा ही पीछे पड़ेगा, और वो लोक बने या बिगड़ जाए, पहले यह लोक बिगड़ता है। भागवत जी में 28 प्रकार के नरक हैं, जिसमें एक नरक है पून नामक नरक। उससे आदमी को मुक्ति तब मिलती है जब बेटा दाह अग्नि संस्कार करता है। अग्नि संस्कार क्यों? हमारे आपके देह में कितने प्राण हैं? 5 प्राण। हिंदू धर्म का विज्ञान बहुत गहरा है। मरा आदमी पूरा नहीं मरता। प्राण अपान उदान समान ब्यान, एक प्राण यहां छिपा होता है। कहां? मस्तक में। इसलिए अनादिकाल से हिंदुओं के यहां कपाल क्रिया करी जाती है। बच्चा पैदा होता है तो ये बहुत पुलपुला होता है। अम्मा सरसों का तेल ठोक ठोक के मजबूत करती हैं, और जब जलाया जाता है तो पहले यही पुलपुला होता है। तो जैसे आग जली, कहीं लगी कोंच दो। अगर कहीं लायकदार वैदिक ब्राह्मण हैं कराने वाले कर्मकांड जानकार, तो वे तो ढंग से कराते हैं, ना तो कहीं की वालो घी छुआ दो, बस उल्ची दिन दूरी से 7 चक्कर लो, लगी बहा दो, छुट्टी। लेकिन नियम यह है कि जब अंतिम संस्कार करें तो लग्गी से पुत्र को चाहिए पिता की खोपड़ी में छेद करे, और जो घी रखा रहता है खोपड़ी में डाले, तब बाप को नरक से छुट्टी मिलता है महाराज, पूर्ण नामक नरक से। जब संतान अपने पिता के कपाल, उसका नाम है कपाल क्रिया,
कपाल में घी भरे तो मुक्ति मिले। तो महाराज लेकिन वो घी डालने वाला पूत यदि कपूत हो जाए तो उस नरक से भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए महाराज आप परेशान न हो, पुत्र की इच्छा त्याग दीजिए। पंडित जी कहने लगे बाबाओं की यही तो कमी है, जरा सा मन का दुख कह दिया तो वेदांत बखानना शुरू कर दिया। ओ बाबा जी यदि देना है तो पुत्र का वरदान दो, ज्ञान न दो हमें, नहीं तो मैं प्राण दे दूंगा अपने। बाबा समझ गए मानेगा नहीं हठी, तो एक फल लिया और अभिमंत्रित किया। तस्याग्रहम समालोक्य फल में कम सदत्तमान इदम भक्षे पत्न्या तम तथा पुत्रो भविष्यति। कहा ये फल ले जाओ अपनी श्रीमती जी को खिलाना, पुत्र हो जाएगा। फल लाते खिला देते तो बात बन जाती। आलसी आदमी समाज का सबसे बड़ा भार है, धरती बोझ। आलस्य को त्यागें, आलस्य सबसे निकटवर्ती शत्रु है मनुष्य का। लाए कहा लो फल खाए लियो, भगवान का आशीर्वाद मिली, चले गए। अब पंडिताइन जैसे पंडित जी गए घर से बाहर, दोपहरिया में सखी भर जुटी सब, कहीं बहनी बड़ी आफत भय, कहीं कहीं बुढ़ऊ हमरे ले आए समाधान का। कहा फल खाओ बच्चा होगा, कहीं तो बहुत बढ़िया। आंगने में किलकारियां होंगी, बधाइयां बजेंगी, कहीं ना ना बहना फल खाऊंगी, पेट में बच्चा, फिर जगह छका लेगा, फिर पकौड़ा कचौड़ा ज्यादा ज्यादा कैसे खा पाऊंगी, पेट भारी हो जाएगा तो गांव भर में कैसे कूदूंगी, लोगों के घर में कैसे दौड़ूंगी, पेट भारी हो जाएगा कभी गांव में आग लग गई, गांव में डाकू आ गए तो कैसे भाग पाऊंगी। निगेटिविटी कुतर्क मन में उठने लगे और कहा चलो सब तो ठीक है लेकिन घर का काम कौन करेगा। तो ये उनकी बहनी बहुत खास रही, उन्होंने कहा चिंता मत करो ननद जी को बुला लेना, क्योंकि सबसे प्रसन्न कौन होता है जब बच्चे का जन्म हो, बुआ, भाई, पोत, भतीजा, जैसे आंखी का दीदा, कद भतीजा भय है। कहा तो ऐसा है ननद को बुला लेना, घर का सब काम करेंगी और जाने लगेंगे, कुछ नेक चार दे देना। धुंधुले ने कहा ना ना बहना, हमारी ननद बड़ी चालाक है, मैं तो रहूंगी सूतिका ग्रह में और घर का सब माल बटोर ले जाएगी। तब कहा कोई ऐसा उपाय बताओ कि फल ना खाना पड़े, फल ना खाना पड़े, ऐसा उपाय बताओ। तो कहा तब तो एक ही उपाय है। कौन उपाय? कहा हमारे घर 6 बच्चे हैं, 7वां होने वाला है, पर कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं, तुम्हारे घर में धन दौलत बहुत है, तो ऐसा करो हमारा अबकी वाला जो बच्चा होगा चुप्पे रात में तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी, पति देवता को कह देना कि हुआ है। तो कहा वो कैसे जान पाएंगे, कहें जजमानी करे जानी नाउर का जानी, तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानम कुतो मनुष्य। तो ठीक बहन जी, लेकिन तुम्हारे पति वो तो जानकार हैं, कहीं उनको ज्यादा हीरा जवाहरात दे देना, वो मुंह न खोली है, कहें हमारे लड़का तो हो पाएगा राज। बात तय हो गई। तो कहा फल का क्या करें? कहा फल का क्या करे, फल का कहीं गाय खवाए दो, मामला बन गई। शाम को पंडित जी आए, हाँ देवी फल खा लिया, कहने अरे महाराज कही गो तुरंत, देर नहीं लगाया। समय बीतता गया। तो उनकी जो दूर की रिश्ते की बहन लगती थी, एक दिन रात्रि में बच्चा जन्म लिया और पहुंचा दिया। धुंधुली ने आत्मदेव जी को सूचना दी, महाराज बच्चा हुआ, बहुत प्रसन्न हो गए आत्मदेव जी। तुरंत महाराज पंचांग खोला है, बच्चे का जन्म नक्षत्र देखा, पत्नी के पास आए तो पत्नी कहने लगी कि स्वामी अब ये बच्चा कैसे जिंदा रहेगा। कहा क्यों? कहा मेरे तो दूध ही नहीं है, मेरे तो दूध ही नहीं है। माथा चकरा गया आत्मदेव का। वे कहने लगे कि आज विधाता का विधान कैसे पलट गया। पहले मां के स्तनों में दूध आता है, फिर प्राणी आता है, आज प्राणी आया दूध नहीं आया, इसके मतलब तो बहुत बड़ा अनर्थ का आमंत्रण है। मन में बात को दबाए रखा, क्या करूं देवी? तो कहा मेरी एक दूर की बहन लगती है रिश्ते की, उसका एक बच्चा हुआ था कलिहमरी का। कहा वही बुला ले। तो सीधे साधे पंडित जी कहा बुला लो, फिर उसी को बुला लिया जिसका बच्चा था। हीरा जवाहरात धन दौलत की क्या कमी थी, दे दिया। वो रहती दूध पिलाती। ऐसे 3 महीने बीत गए। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में पंडित जी जागे और गौशाला में गए गाय को चारा देने। तो देखा क्या महाराज
कि गाय के पास एक बच्चा पड़ा रो रहा है। उठाया, प्रकाश में लाए तो देखा पूरा देह मनुष्य जैसा, लेकिन कान उसके गाय से। श्री सूत जी कहते हैं, सोनकाद मुनीश्वरों, वो बच्चा उसी फल के प्रताप से हुआ। आज पंडित जी दोनों बालकों को स्नान कराए हैं और पंचांग खोल के रखा। पंडित जी कहने लगे कि देखो मेरा नाम है आत्मदेव, इसलिए हमारे लड़के का नाम होगा परमात्म देव। धुंधली ने कहा हाँ, 9 महीना पेट में हमने रखा, नाम ये रखी है। तो कहा ठीक है तुम ही रखी दो। तो कहा हमारा नाम है धुंधली, इसलिए हमारे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी नामकरण कर दिया। और जो बच्चा गाय से पैदा हुआ था, पूरा शरीर आदमी जैसा, कान गाय जैसे, उसका नाम रख दिया महाराज गोकर्ण। दोनों बच्चे बड़े होने लगे, पढ़ने जाने लगे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण पंडित ज्ञानी हो गया और धुंधकारी महाखल हो गया। एक पिता की कई संतान, परवरिश एक जैसा, लेकिन संतान का जीवन महाराज अलग अलग प्रकार से। अब उल्टे सीधे काम करता, खान पान बिगड़ गया। जवान हुआ तो सबको कर्म करने लगा। पिताजी कुछ कहे तो डांट दे, कहे चुप रहो, तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है, जो हम करते हैं वही ठीक है। कुछ कहने तो मारे भी। आज पंडित जी के समझ में बात आई। जब बात समझाया था महात्मा ने तब समझ में नहीं आई, आज जब लात पड़ी तब समझ में आई। तो कुछ लोग होते हैं जो बातें मने ना होते, कहते भैया बातें ना हो, तब लाते मने। श्री सुंदर कांड में लिखा हुआ है, यहाँ बहुत से रामचरितमानस के उपासक और जानकार लोग बैठे हैं। लिखा है, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरत बखानी, क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बय फल जथा। तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आज जब लात पड़ी तब बात समझ में आई। आधी रात में रोते हुए गोकर्ण के पास गए, कहा बेटा तुम्हारे सत्कर्मों से मन जितना प्रसन्न होता है, उतना ही धुंधकारी के कुकर्मों से मन बहुत क्षुब्ध और दुखी है महाराज। क्या करूं, वन में जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि मन में इतना प्रबल वैराग्य नहीं, और घर में रहूं तो कैसे रहूं, क्योंकि घर के माहौल को तो खराब कर दिया है किसने, धुंधकारी ने। तब समझाया गोकर्ण ने, पिताजी आप किसको अपना समझ पर गुमान बांध रहे हैं, जब ये अपनी काया अपनी नहीं है। तो नातेदार रिश्तेदार घर परिवार होंगे, भैया कान अपना होता बहरा काहे होता, बाल अपने होते सफेद काहे होते, काया अपनी होती बूढ़ी काहे होती, जीवन अपना होता मर क्यों जाता। अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं तो दूसरे पर नियंत्रण करने चले हैं हम। तो महाराज जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना, ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। यदि आप बाप हैं तो बाप का फर्ज निभाते चलिए, बेटा आपको एहसान माने न माने, पति हैं अपना फर्ज निभाते चलिए, दुनिया आपको न कह पाए। आप बेटे हैं तो बेटे के फर्ज निभाने में तनिक भी कसर न छोड़िए महाराज, कुछ भी हो। तो इसलिए जो हैं जिन पर जो दायित्व है, अपने अपने कर्तव्य को निभाते चलें, पर ये मन में विश्वास रखें कि कोई है किसी का नहीं। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता था कि उदास रहो हमेशा। उदास का मतलब ये नहीं नीरज भैया, उदास का मतलब ये नहीं कि मुर्दा घस मुंह बनाए लो। हाँ तो भोजन कहे भैया काहे उदास हो, काहे उदास हो भैया। अब उदास का मतलब है नहीं कि मुंह मुरझाया रहे, नहीं, उदास का मतलब है आप कीप स्माइलिंग एवरी टाइम, प्रसन्न रहिए, लेकिन किसी से अपेक्षा मत रखिए, आशा मत रखिए। इसी का मतलब है उदासीन होना। आप कर्तव्य का पालन करिए, लेकिन अपेक्षा किसी से मतलब रखिए महाराज। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे गिरते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता वे ही चिता जलाते हैं,
जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में वही बहाते हैं। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। घर के मालिक चले गए, पूरा जीवन गंवा दिया घर धन को बढ़ाने में, और जब गए तो लड़के बच्चे कहीं शुद्ध कराए लो भैया, उनके कथरी बहाए दो, कपड़ा बहाए दो, लेकिन पैसा न बहायो। मुड़वारी मिल गया है जौन गड्डी उधरे रहे, उम्मन कौन छती है, रुपये हम कौन छती है। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्ध कराते हैं। पिंड दान कर जीवात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। पिंड दान काहे करते हैं? पिंड दान कर दिया, जाओ पिंड छोड़ो हमारा। और चाहे जितना मोह रहा, लेकिन पिताजी जब चले गए संसार से और किसी ने कहा भैया नहरिया बप्पा तो लागत है, तो उजेरन घरे भागी हैं कि कहूं मिल न जाए। इतना प्रेम है महाराज। 4 से 13वें दिन तक हरि के रस में निभाते हैं, और कुछ चाहे ना करें। जियत बाप के दंगे के दंगा, मरे बाप पहुंचे हैं गंगा। 4 से 13वें दिन तक हरि के रस में निभाते हैं। मृतक के लौट आने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। पूरी प्रक्रिया कर देंगे कि लौट ना आवे। आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया, आग ठंडी हो गई, चर्चा भी ठंडा हो गया। चलता फिरता था जो कल तक बन गया तस्वीर, आज लग गया दीवार पर, मजबूर कितना हो गया, मजबूर कितना हो गया। इसलिए तो लाख हिफाजत कर ले, तो लाख करे रखवारी, उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजरा खाली। उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजरा खाली। पिंजरा खाली, ओ पिंजरा खाली, ओ पिंजरा खाली, पिंजरा खाली। तो लाख हिफाजत कर ले, तो लाख करे रखवारी। तू लाख हिफाजत कर ले, तू लाख करे रखवारी। उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजरा खाली। 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 पिंजरा खाली, पिंजरा खाली, पिंजरा खाली, पिंजरा खाली। हरि बोल। कुछ एहसास है, जज्बा है ना करीना है, नहीं जीने का कुछ मकसद तो फिर बेकार जीना है। जियो इस तरह की ये जिंदगी औरों के काम आए, जलाओ ऐसी सम्मा की रोशनी औरों के काम आए। यही नेकी बदी जो कुछ है तेरे साथ जाएगा,
अलावा इसके तो नादान खाली हाथ जाएगा। तो लाख हिफाजत कर ले, तू लाख करे रखवारी, तू लाख हिफाजत कर ले, तू लाख करे रखवारी, तू लाख हिफाजत कर ले, तू लाख करे रखवारी। उड़ जाएगा एक दिन पंछी रहेगा पिंजरा खाली, पिंजरा खाली, पिंजरा खाली, पिंजरा खाली, पिंजरा खाली। तू लाख हिफाजत कर ले, तू लाख करे रखवारी, तू लाख हिफाजत कर ले, तू लाख करे रखवारी, तू लाख हिफाजत कर ले, तू लाख करे रखवारी, तू लाख हिफाजत कर ले, तू लाख करे रखवारी। उड़ जाएगा एक दिन पंछी रहेगा पिंजरा खाली, 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 उड़ जाएगा एक दिन पंछी रहेगा पिंजरा खाली। सुंदर सत्संग आत्मदेव पंडित जी को रात में मिला और उनके मन में प्रबल वैराग्य आ गया। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी पहले देह के अभिमान का परित्याग करिए। यदि गंगा नहाने से किसी को भगवान मिल जाते तो मछली छूछ घड़ियाल वही पैदा होते, वही मर जाते। यदि किसी को जंगल जाने से भगवान मिल जाते तो भालू, हिरण, ये सब प्राणी जंगल में ही जन्मते, जंगल में ही मर जाते। इसलिए भैया ध्यान रहे कि यदि मन की खटपट मिट जाए तो घर ही मथुरा काशी है, और मन की खटपट ना मिटे तो हर जगह सत्यानाशी है। इसलिए भैया मन स्थिति बदलने की जरूरत है तो परिस्थिति बदलेगी। नहीं तो पति पत्नी झगड़ा करते हैं, पत्नी कहती है 4 दिन नैहरे चली जा, मन लाग जी, हुओ मन न लागी, वहां भी खटपट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बुद्धि तो साथ में जाएगी ना। ये झगड़ालू जो दिमाग है वो तो साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमको मन की स्थिति बदलनी पड़ेगी। जब तक मन की स्थिति ना बदले तब तक परिस्थिति कभी बदल नहीं सकती। अगर मन की स्थिति बदल जाए तो हम जहां हैं वहीं सुखी हो सकते हैं, और मन की स्थिति ना बदले तो चाहे जहां जाएंगे वहीं परेशान रहेंगे। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माही, काह कबीर क्या कीजिए यह कहूँ ठहरत नाय। मन की गति है अटपटी झटपट लखे न कोय, जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। मन के बहुते रंग है छिन छिन बदले सोए, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोय। रंग बदलता रहता है महाराज, इसलिए मन की खटपट मिट जाए। चर रे हंसा अमर लोक को यहाँ कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा अपना हुआ सवेरा है। पिताजी को सत्संग दिया है, पुत्र ने मन में प्रबल वैराग्य आ गया। पंडित जी रात में ही वन को चले गए, भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया है, परमात्मा में निमग्न हो गए। धुंधकारी बहुत खुश हुआ, चलो बुढ़ऊ चले गए, टिर टिर लगाए रहते हैं, छुट्टी मिला। गोकर्ण जी भी तीर्थ को चले गए। एक दिन रात में लेकर डंडा धुंधली के पास पहुंचा, बोला ऐ बुढ़िया, जो धरती में धन गाड़ रखा है दियो। अब वैसे कपूत हैं आज के जमाने में। अब बताओ, माता पिता जवान कर दिए हो, फिर भी तुम कमा करके अपना खर्चा न चला पाओ तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे जवान बेटे को चाहिए कमा कर माता पिता को दे, जवान होकर वो माता पिता के सामने हाथ फैलावे। अभी झगड़ा झंझट करे, कहाँ गाड़े हो, कौने कौने बैंक खाता किया हो, बीमा करा रहे हो, पूर्व होगा तो हमें दियो। तो महाराज आज अर्धरात्रि में लेकर डंडा पहुंचा, आए बुढ़िया जो धन है दे, नहीं तो मार डालूंगा।
धुंधली ने ही तो बिगाड़ा था, आज उसी के ऊपर आ पड़ा। कहने लगी बच्चा कुछ नहीं तो एक दो जड़ दिया। धुंधली को लगा पीट पीट के मार डालेगा, तो प्राण बचाने के लिए कहा कि बच्चा धन जमीन में गड़ा है, कल दे दूंगी, कल दे दूंगी। कह दिया। धुंधकारी चला गया। धुंधली सोचने लगी कल कहां से धन दूंगी, है नहीं तो रात में ही जाकर कुएं में कूदकर अपने प्राण त्याग देती है। धुंधकारी ने सवेरे देखा कि बूढ़ा भी मरी, बूढ़ो तो गए। कहा चलो बहुत बढ़िया भैया, घर खाली हुआ। 5-5 वेश्याओं को लाकर रख लिया। फिर कदाचारी, अत्याचारी, पापाचारी हो गया, बड़े बड़े डाका डालता, सब उटपटांग काम करता। और वेश्याओं को तो धन चाहिए, वेश्याओं को खुश करने के लिए राजा का राज्य ही लूट लाया। एक दिन वेश्याओं ने कहा देखो धन तो बहुत मिल गया, अब अगर राजा ने पकड़ लिया धुंधकारी को तो हम लोग भी पकड़े जाएंगे, सबको दंड मिलेगा। तो ऐसा है, काम ऐसा करो कि इनका जीवन लीला यही संपन्न करो। अपने काम भर का धन हो गया। सोते हुए धुंधकारी को लेकर बड़ा रस्सा चारपाई से ही बांध दिया और डंडे से पीटने लगी, लेकिन मरे नहीं, प्राण ही नहीं निकले महाराज। तब तप्तांगार समूहास तन्मुखे ही विचिक्षुः, तब धधकते हुए अंगार को लेकर के आग को मुंह में ठूस ठूस कर मार डाला। और जब मरा तो महाराज व्याकुल होकर अकाल मौत मरा हुआ है। खत्म हुआ हर तौर से आशाओं का खेत, वहीं धुंधकारी भया महाभयानक प्रेत हो गया। गोकर्ण जी को सूचना मिली, गांव वालों के द्वारा तीर्थ करने गए थे तो गया में जाकर के सबके नाम का पिंडदान किया है। कुछ दिन के बाद गोकर्ण जी लौटे अनुपम नगर। तो अर्धरात्रि में पंडित जी के घर चारपाई पर आकर बैठे जैसे, तो सामने एक बकरा आ गया। बकरा गायब, घोड़ा फिर गधा, कभी भैंसा, बार बार रूप बदले, कभी अग्नि का रूप धारण कर ले, कभी इंद्र का रूप, कुछ बोल ना पाए। अंत में रोता रहा मनुष्य के रूप में आकर के। आश्चर्य में पड़ गए महाराज। गोकर्ण जी अपने कमंडल का जल लिया है और अभिमंत्रित कैसे छिड़का, और जैसे छिड़का वो प्रेत नराकार हो गया। पूछा गोकर्ण ने कौन हो भाई, क्यों डरा रहे हो? प्रेत बोला अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता तदीयोस्मि, मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बावजूद भी हमने अपने ब्राह्मणत्व का सत्यानाश कर दिया, आज मेरी दुर्दशा हो रही है। गोकर्ण ने कहा भैया हमने तो सुना है कि जिसके नाम का गया में पिंडदान हो जाए उसकी मुक्ति हो जाए, हमने तो पिंडदान कर दिया फिर भी प्रेत हो। गोकर्ण ने पूछा तो धुंधकारी के प्रेत ने कहा भैया यदि मेरे नाम का आप 100 बार जाकर गया में पिंडदान करोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जिसने अपने माता पिता के मन को दुखी किया है, परेशान किया है, उनकी आत्माओं को रुला दिया है, उस संतान को इहलोक क्या उस लोक में भी सुख शांति नहीं। महाराज भैया आज आपका भाई डूब रहा है, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। बहुत चिंतित भय गोकर्ण की क्या समाधान करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठे और जाकर के गंगा जी के निकट गायत्री महामंत्र का अखंड जाप शुरू किया है। सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि बेटा क्या जानना चाहते हो? तब गोकर्ण ने कहा कि बाबा जिस व्यक्ति ने कुकर्म किया हो और प्रेत हो गया हो अकाल मौत मर के, उसके मुक्ति का क्या उपाय है? तब सूर्य भगवान कहते हैं कि गोकर्ण उसके लिए तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। उसके लिए तो श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। गोकर्ण जी वापस आए और बहुत बड़ा आयोजन किया गया है। गंगा के तट पर बालू का वेदी बनाई गई है। गोकर्ण जी स्वयं व्यासपीठ पर बैठे, कथा आरंभ हुई। दूर दूर तक सूचना गई। वेद वेदांत उपनिषद आरण्यक स्मृति ग्रंथ सब मूर्तिमान होकर आए हैं, सब नर नारी एकत्रित हुए हैं। भागवत की कथा शुरू हुई तो गोकर्ण जी ने कहा ओ धुंधकारी तुम्हारे निमित्त कथा हो रही है, आओ। भाइयों बहनों
ये कथा हो रही है। मैं कई बार कह चुका हूं कि केवल ये शुक्ला जी का घर ही नहीं है, 7 दिन के लिए ये स्थान तीर्थ से कम नहीं है, तीर्थ तुल्य है। यहाँ बहुत सारे सूक्ष्म शरीरधारी हमारे आपके अगल बगल ही हैं, हम उन्हें नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो हमें देख रहे हैं। वो हो सकते हैं शुक्ला जी के पूर्वज हो सकते हैं, हमारे आपके पूर्वज हो सकते हैं, क्योंकि जहां भी भागवत की दिव्य कथा होती है बहुत सारी आत्माएं उस पूरे परिक्षेत्र की महाराज आती हैं, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इसलिए 7 दिन तक कम से कम हमें संकल्प लेना चाहिए कि अधिक क्रोध न करिए, किसी को गाली गलौज न दीजिए। कोई अपरिचित आदमी भी आ जाए तो उसका आदर ही करिए, आदर न करिए तो कम से कम निरादर न करिए। न जाने कौन किस रूप में आ सकता है। इन 7 दिनों में इस दिव्य व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारे सूक्ष्म शरीरधारी भी आएंगे जिनको हम देख नहीं सकते, बहुत महामानव आएंगे जिनको हम देख नहीं सकते, लेकिन वह सब हमें देख रहे हैं। आदमी को कहीं भी कभी भी किसी भी जगह कुकर्म नहीं करना चाहिए, पर पुण्य क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं। इसलिए इस जगह पर बैठकर चिंतन चरित्र आचरण से यदि कुछ भी हमारे आपके द्वारा गड़बड़ होता है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हमको आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए अपना चिंतन ठीक हो, चरित्र ठीक हो, आचरण ठीक हो, इस बात पर भी हमें बहुत प्रयास करना है, क्योंकि बहुत सारी सूक्ष्म शरीरधारी लोग हमको देख रहे हैं। हमारा जैसा भाव उज्जवल होगा, हमारा प्रभाव और उसका पुण्य जो है महाराज, उसका स्तर भी अधिक बढ़ने वाला है। कथा शुरू हो गई तो सूक्ष्म शरीरधारी आए, प्रेत भी आया, पर प्रेत कैसे रुकेगा महाराज, वो तो हवा के रूप में है। तो पताका थोड़ा टेढ़ा था महाराज, छोटा करने के लिए नीचे की 7 ग्रंथि निकाल दी गई थी, 7 गांठ निकाल दी गई थी, और वो आया, कहीं जगह नहीं मिला तो वही बांस के एक छेद में घुस गए गांठ में। रुकने का वही आधार। पहले दिन की कथा पूरी हुई और शाम को आश्चर्य हुआ कि बांस की एक गांठ फट गई। लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आश्चर्य हुआ, पर दूसरे दिन तो आश्चर्य में पड़ गए, तड़ाक से दूसरी गांठ फटी, फिर तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, एक एक करके 7वें दिन में तड़ 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 करती हुई 7 गांठें फट गईं। और महाराज जैसे 7वें दिन की कथा का अंत हुआ, धुंधकारी प्रेत नहीं रहा, दिव्य स्वरूप धारण करके भागवत व्यासपीठ के सामने आकर के प्रकट हो गया। बोले भागवत भगवान की जय। और हाथ जोड़कर व्यासपीठ को प्रणाम किया है महाराज। ओम नमो स्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्वारे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। धन्य हो भैया, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत की कथा जहां हो, यदि कहीं कुल में ऐसे भी लोग हों जिनको अभी तक शांति नहीं मिली, उनको भी शांति दिला देती है भागवत की कथा। मुक्त हो गया धुंधकारी। विमान आया, विमान में बैठकर जाने लगा तो कुछ प्रसन्नतापी लोग बैठे रहे, कहा सुनो कथा हमने भी सुनी है, पुण्य नहीं काहे मिला। गोकर्ण जी ने पूछा भगवान के पार्षदों से कि भैया कथा सबने सुनी और विमान इनके लिए क्यों? भगवान के पार्षदों ने कहा कि कथा में कितने लोग बैठे हैं इसका महत्व नहीं है, महत्व इसका है कि कितने लोगों में कथा बैठ रही है। तो ध्यान से तो केवल महाराज गोकर्ण की कथा धुंधकारी ने ही सुनी, बाकी लोगों का आधा मन तो यहाँ और आधा मन वहां। तो फिर कथा का पुण्य लाभ नहीं मिलेगा जब पूरे मन से बैठेंगे, तन भी हो मन भी हो। तो महाराज सबके लिए विमान कब आएगा? जब मन से कथा सुने। इसलिए भैया आप तन कहीं भी रखें लेकिन मन यहाँ रहे तो बात बने। फिर से कथा का आयोजन हुआ, सबने ध्यान पूर्वक सुना, कथा पूरी हुई, सबके लिए विमान आया, सब विमान आरूढ़ होकर के वैकुंठ लोक पधार गए।